प्रभु की वही, प्रभु का दृष्टिकोण मरने को सोना बोलते हैं और वही बात हमारी दृष्टि में मरना बोलते हैं। इसलिए जब कभी किसी व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु की कहानी आती है तो प्रभु उसको मरना नहीं बोलते, वो तुम्हारे को मुबारक होवे। वो कहता है सो गया और मैं उसको जगाने जाता हूं। तो चेलों को लगा निद्रा में जो 4 घंटे खर्राटा मारते ना, उस जगाने की बात चल रही होगी, परंतु प्रभु ने को ना 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 मट्टी में सो गया, पलंग में नहीं सोया, मैं उसको जगाने जाता हूं। अब ऐसे ऐसे चेले थे, प्रभु बोलते हैं मैं जगाने जाता हूं और थोमा बोलता है चलो हम भी मरने चलते हैं। आप बताइए, ये ना ऐसे उल्टे सीधे चेले थे प्रभु जी के, जिसको आज देखे तो ऐसा लगता प्रभु तुमको कोई होशियार मिला नहीं क्या? नहीं, बोले होशियार यदि मिलेगा तो मेरे को होशियारी सिखाएगा, इसलिए मेरे लिए मूर्ख ही ठीक है। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मूर्ख है ना तो टेंशन मत लो, आप बड़े काम के हो प्रभु की। क्योंकि होशियार से प्रभु बिचकते हैं, क्योंकि वो इतनी आसानी से बात मानने को तैयार नहीं रहते हैं ना। 15 सवाल जवाब करते हैं और जो सवाल जवाब करता है प्रभु 10 फीट की दूरी में अंतर बना के उसके साथ चलते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन करता है उसका सिर ज्यादा चल रहा है। जिनका सिर ज्यादा चलता है वे प्रभु के चलाए कभी नहीं चल सकते हैं। इसलिए सिर को जरा बेचना सीखें कबाड़ में। हाँ, अब चेले लोग कहने लगे हम भी मरने चलते हैं। अब प्रभु जरा टेंशन नहीं लिया, क्या करें बेचारे मूर्ख हैं ही हैं, तो अब इनको क्या गाल में थप्पड़ मार दूं क्या मैं? अब चुनाव तो मेरा ही है, थोड़ा ही बोलूंगा मूर्ख कहीं के, तो आप कहेंगे आप ही ने तो चुना है। जब आपको मालूम था हम मूर्ख हैं तो चेला क्यों बनाने की गलती की आपने? लो, प्रभु के सिर में उसका पंखा। इसलिए प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया और क्या बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी समझ के अनुसार तुम मरने चलो, तुमको तो वहीं दिखाऊंगा मरना और जीना क्या होता है। अब फिर कोई बात नहीं चल रही है। ये सब मरियम और मार्था के घर के करीब करीब पहुंचे और जब दूर ही थे तो मरियम को, मार्था को जानकारी मिली कि यीशु आ गए हैं। 17 पद में लिखा है, सो यीशु ने आकर यह मालूम हुआ कि वो नहीं, माफ करना, तो यहाँ पर बाइबिल हमें बताती है कि हाँ ठीक है, सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई, पर मरियम घर में बैठी रही। अब आप बताओ, मरियम को जरा टेंशन नहीं है। जो व्यक्ति अपने प्राण प्रभु के चरणों में उंडेल देते हैं ना, वो टेंशन नहीं लेते, वो ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। चिंता करने का विषय तो मार्था का है। हाँ, और ये मार्था दौड़ी प्रभु के पास और जाकर के सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेंट करने को गई और मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब मैं भी जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अब कौन सी आशा लेकर के मार्था गई थी? कौन सी वाली प्रार्थना के विषय की आशा लेकर के वह प्रभु से विनती कर रही है कि जो कुछ भी तू पिता से विनती करेगा तो प्रभु तेरी सुन लेगा।
यीशु ने उनसे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। अंतिम दिन, आज नहीं। इसका मतलब है उस जमाने में हर एक व्यक्ति की धारणा और विश्वास ये था कि हम मर जाएंगे, मरना तो पड़ेगा शरीर में, परंतु एक दिन पुनरुत्थान होगा। ये कहानी प्रचलित थी उस जमाने में। तो वो आज के जिंदा होने का निवेदन लेके नहीं गई, वरन पुनरुत्थान के दिन जब सब मुर्दे जिंदे होंगे, उस समय लाजर का भी रिजर्वेशन कंफर्म करवाने गई थी वो। सब मुर्दे जिंदे नहीं होने वाले हैं, परंतु जिन मुर्दों को प्रभु चुन लेगा वे ही मुर्दे जिंदे होंगे। इसलिए मरियम मार्था के हृदय में एक चिंता थी कि जब अंत के दिन में आएगा ना, तो मुर्दे जब जिंदे हो जाएंगे तो लाजर का भी रिजर्वेशन करवा के ले लेती हूँ। इसलिए प्रभु तू कंफर्म कर दे कि जब मुर्दे जिंदे होंगे तब मेरा भाई भी लाजर जिंदा होना चाहिएगा। ये परमेश्वर की योजना पर विश्वास और आस्था है, ध्यान दो। परंतु प्रभु यहां उस जमाने वाले पुनरुत्थान से पहले इसी समय पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 21 पद में लिखा है, मार्था ने कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो तेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि वह अंत के दिन पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वह मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने कहा, हाँ। उसने कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर का पुत्र मसीहा जो आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मार्था को, अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहां है और वह तुझे बुलाता है। किसको? मरियम को। इसका मतलब उसको याद है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान पर था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह समझकर कि वह कब्रिस्तान पर रोने जाती है, उसके पीछे पीछे हो लिए। तब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर करके कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जब यीशु ने उसको और यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में व्याकुल हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। अब क्यों रोया प्रभु, बाद में देखेंगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो यह उनसे कैसे प्रीति रखता था, परंतु उसने उसमें से किसी को यह कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखें खोली यह भी न कर सका कि वह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर कब्र पर आए। और एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था।
यीशु ने उसको उत्तर दिया कि उत्तर में कहा कि पत्थर को हटाओ। और मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो दुर्गंध आती है, होगी है। इसका मतलब कब्रिस्तान में पत्थर के पास जाने से उसके सड़ने की खुशबू आ रही थी। और सही बात है, लाजर 4 दिन में सड़ भी गया था, क्योंकि उसको मरे 4 दिन हो गए। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। अभी तक क्या होने वाला है न मार्था को मालूम है, न मरियम को मालूम है, और ना ही उनको शांति देने वाले आए हैं ना उनको मालूम है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंख उठा करके कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। प्रार्थना की ही नहीं है, बोला सुन ली। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास में खड़ी है उसके कारण मैंने कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन के साथ पांव बंधे निकल आया और उसका मुख अंगोछे से लिपटा था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। अब इतना बड़ा चमत्कार इस परिवार में हुआ, इसकी शुरुआत हुई कहां से? क्योंकि मरियम ने अपने सिर के बालों से यीशु के पैर पोंछे थे और इत्र को उसके सिर में उंडेला था। याद रखिएगा। यह बात पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु दोनों के मन में एक स्थान बना के बैठी थी। इसलिए ऐसे ही परिवार का चुनाव परमेश्वर करता है। क्या बात के लिए? कि मनुष्यों के सामने परमेश्वर की महिमा करने हेतु एक ऐसे व्यक्ति को जानबूझकर के मरने दिया जाए, जिससे कि प्रभु वहां पहुंचकर अपने विषय में कि मैं पुनरुत्थान हूं, इस बात का परिचय देवे। ध्यान दीजिएगा, इस बात के परिचय में कि प्रभु पुनरुत्थान है, आने वाला मसीहा यही है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए जिस चमत्कार को करना है ना जिस वाले परिवार में, उस वाले परिवार के चुनाव का जो आधार है कि मरियम ने अपने सिर के बालों से प्रभु को पोंछा था। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया था, माता मरियम के पास, तो मां मरियम ने भी प्रभु को गुणानुवाद करते हुए कहता था, हे प्रभु, यह मेरे लिए धन्यता का विषय है कि मैं अपने प्रभु की मां बनूं। धन्य है वो परिवार जो प्रभु की महिमा के चुनाव में आ जाता है। आज कितने परिवार हैं जिन परिवारों को प्रभु इसलिए चुनता है कि उसमें से होकर के वह पिता की महिमा करे, परंतु उस परिवार को प्रभु के चुनाव में आने के लिए उसमें का एक व्यक्ति प्रभु के हृदय में अपना स्थान बनाने के लिए मरियम के द्वारा दोहराई घटना, जिसमें उसने इत्र को उसके सिर पर उंडेला और अपने सिर के बालों से प्रभु के पैर को पोंछा, ये दो घटनाएं थी जो पिता परमेश्वर के हृदय में उस परिवार के चुनाव का विषय बन गई।
और वो परिवार जब चुन लिया जाता है तो परिवार के सदस्यों के द्वारा कहीं ना कहीं प्रभु की महिमा होने के लिए वो परिवार परमेश्वर की दृष्टि में बना रहता है। एक सवाल है, क्या वास्तव में आज हमारा और हमारा परिवार परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ है क्या, जिसमें से होकर परमेश्वर अपनी महिमा करे? और यदि कोई व्यक्ति अपने द्वारा अपने परिवार को परमेश्वर की महिमा के चुनाव में ले आना चाहता है तो उसे अपने बालों को अर्थात अपनी इज्जत को नेचुरली प्रभु के चरणों में डालने के लायक अपने आप को तैयार करना चाहिए और अपने प्राणों को अपनी मर्जी के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाने के लिए उसके सिर पर उंडेलने का मतलब होता है टू सबमिट आवर बीइंग टुवर्ड्स द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। अपने प्राणों को परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित हो जाना, यह उसके परिवार को चुनाव का विषय बना लेता है। और ऐसे समय में उस व्यक्ति का पूर्ण परिवार परमेश्वर के लिए उसके दिमाग में एक स्थान बना के रखता है, उसकी दृष्टि उस पर बनी रहती है। इसलिए चार दिनों की पदयात्रा के दूर में प्रभु ने यह आहट सुन लिया कि लाजर मर गया है। इसका मतलब पिता भी इस बात में दृष्टि रख रहे हैं और पुत्र को यह बात प्रकट कर रहे हैं और पुत्र को आदेश भी दे रहे हैं, जाओ उसको जगाना है जिससे मेरी महिमा होगी और तेरा परिचय होगा। आज कितने लोग हैं जिनके परिवार के द्वारा पिता की महिमा और पुत्र का परिचय होता है। हम सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। प्रभु के लिए समर्पित कौन है? कौन अपने बालों से प्रभु के पैर को पोंछेगा? और जो प्रभु के पैरों को अपने बालों से पोंछेगा मतलब अपनी इज्जत समर्पित करेगा। इत्र को तोड़ करके सिर में डालना, इत्र के पात्र को तोड़ करके सिर के ऊपर डालना, बोले तो अपने प्राणों का परमेश्वर के प्रति बलिदान। यस, यही है वह जगह जहां पर हमारे प्रभु हमारे साथ व्यवहार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप एक साधारण परिवार के लोग हैं तो यदि आप अपनी इज्जत प्रभु के चरणों में डालें, अपनी इज्जत का ख्याल ना करें, अपने प्राणों को प्रभु को समर्पित कर दें, तो आप उसके मन में अपना स्थान बना लेंगे और वह वक्त पर आपको अपना हथियार बना के अपने राज्य में महिमा का कारण बनाएगा। हालेलुया। परंतु जो केवल प्रभु के पास आके प्रभु मेरा पेट दर्द अच्छा कर दे, जो जहां है ना वहीं रहे, मेरे को अपनी दुनिया में जाने दे, मैं तो जाके तमाक खाऊंगी, तो प्रभु के दिमाग में आप अपना स्थान नहीं बना सकते। चमत्कार करने वालों से प्रभु को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जिसको चमत्कार चाहिए वो चमत्कार ले ले और पतली गली से निकल ले। और यदि तुम अपना स्थान प्रभु के मन में समर्पित करना चाहते हो, नहीं, अपना नाम परमेश्वर के मन में स्थापित करना चाहते हो, तो अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाना होगा। और जब आप अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाइएगा तो बाइबल का प्रभु कहता है ऐसे समय में हमारे प्रभु हमारे संग व्यवहार करने में जरा देरी नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह आपके और आपके प्रभु के बीच में अंतरात्मा के साथ रिलेशन है। यदि आप अपने मन को, अंतरात्मा को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को यदि अपने प्रभु के चरणों में डालकर उसके लिए समर्पित हो जाएं,